शिखर तकनीक 24 संवाददाता इस समय कैथोलिया और बरगदही में हम मौजूद हैं। यहाँ अम्बेडकरवादी तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी कार्यक्रम लगा करके एक संदेश देना चाहते हैं और उस संदेश का माध्यम क्या है? बाबा साहब के द्वारा तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा हमारे संत महापुरुषों के द्वारा देश में क्या था और उस पर मैं यहाँ संगीत का जो आयोजक बन करके आए हुए हैं हमारे शिक्षक संघ से, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अम्बेडकर जी इस देश के लिए, तथागत भगवान बुद्ध इस देश के लिए क्या किए थे, उस पर आपका क्या कहना है? सर, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दिलीप कुमार बौद्ध है और मैं मिशन गीत गायक हूँ। इधर से आइए। जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। और सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को कि आप आए जो है और चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। आपने कहा कि चैनल के माध्यम से हम अपने संत महापुरुष विद्वानों की विचारधाराओं से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन एक शब्द को आपने कहा कि लोग जब मरा हुआ मांस का आहार करते थे तो विद्वान थे और आज जिंदा आहार कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? सर कहना तो वही है जो मैंने कह दिया है। वास्तव में समाज जब मुर्दा खा रहा था तो ये जिंदा था, और आज समाज जिंदा खा रहा तो मुर्दा हो गया। इसका प्रमाण आपको मैं बता दूं कि जब मेरे समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इतना जागरूक नहीं थे, तो इस प्रदेश में 4 बार अपनी हुकूमत बना ली, अपनी सरकार बना ली। आज समाज पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ गया, इतने मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी क्षेत्र में हो गए, आज एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं अपने समाज के लिए। तो ये कहना चाहूँगा ये कि जब समाज मुर्दा खा रहा था तब जिंदा थे, अब आज जिंदा खा रहा तो मुर्दा हो गया समाज। अपने हक हकूक़ के लिए लड़िए। बाबा साहब ने कहा था, इस बात को बाबा साहब ने कहा था, जब समाज जिंदा खा रहा था तो मुर्दा खा रहा था तब जिंदा थे, अब आज जिंदा खा रहा तो मुर्दा हो गए। आपने मन को हीनता की भावना की ओर ले जा करके शिक्षक संघ से आप जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब लाखों संत पुरुष महाविद्वानों ने देश को ऊर्जा और गति दिया, और गति का नतीजा रहा कि आज तक शिक्षा के बल पे जिस समाज के लोगों से लोग घृणा करते थे, जज से लेकर के और चपरासी तक, आज आपके सामने रोशनी भर करके दिख रहे हैं। इस पर आपका क्या है? वास्तव में सर ये बाबा साहब का एहसान ही है, और मैं बताया हूँ कि हमारे समाज में कोई भी बढ़ चढ़कर नहीं होते, ना कोई मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ना कोई प्रोफेसर होते। कसम भगवान गौतम बुद्ध की हम कब के मर गए होते अगर भारत में पैदा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते। आज बाबा साहब के बदौलत हमारे समाज में लाखों की संख्या में मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। उस समय बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, आज तो समाज इतना आगे बढ़ गया, हमको और आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेश मैं जन जन तक, गांव-गांव तक अपने जागरण जत्था के माध्यम से, अपने सभी साथियों के माध्यम से पहुंचा रहा हूं सर। धन्यवाद। आप आए सही जगह पे कि मैं जो है अपनी विचारधाराओं से ऊर्जा दे रहा था, और ऊर्जा देने का मेरा एक मकसद था कि लोग भ्रमित ना हो। कौनडिया साहब आप इधर आ जाओ, यहाँ की अध्यक्ष कमेटी के जो लोग हैं सामने प्रस्तुत हो जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ लाइन में। आप किस पर्पज से कार्यक्रम को करवा रहे हैं? बाबा साहब आगे कार्रवाई करने के लिए पूरा करवाया जाए। अच्छा एक बात बताएं, आपके खनुआ ग्राम सभा में मूर्ति 7-8 साल से पड़ा हुआ है, उस पर आप लोगों ने क्या विचार किया? आप नहीं कुछ जानते हैं? यहाँ शिक्षक समाज के बहुत विद्वान पड़े हुए हैं, चलिए छोड़िए उनको, लेकिन वो मूर्ति नहीं लग पाई तो आप लोगों को पीड़ा हुआ कि नहीं? तो उस पर आपने संगठन को कुछ फॉलो किया, ऊर्जा दिया? अब सर धीरे धीरे जो है हम लोग का काम जो है आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस पर भी काम करने के लिए हम लोग अभी जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई साहब ठीक है। धन्यवाद। आपने अपनी विचारधाराओं से कहा कि जो भी गलतियां हुई उसको हम लोग सुधारेंगे। मैं इधर जानना चाहता हूं, देखिए मेरी माताएं बहनें बड़ी अच्छे से चेहरे पे मुस्कान लेकर के जागरण और बाबा साहब के कार्यक्रम को देख करके उत्सुक हुई हैं। आप लोगों को शिक्षा से कुछ लेना देना है कि नहीं है? हाथ उठा करके बताएं, शिक्षा से लेना देना है?
तो जो हमारे जागरण मंच के लोग आए हैं, तो शिक्षा किसको देंगी आप? बच्चों को तो शिक्षा कैसे देंगे? क्या देने से होगा कि उनकी तैयारी करेंगे? तैयारी करेंगे। धन्यवाद। महिलाओं ने संकल्प लिया कि हम तैयारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऊर्जावान बनाएंगे। एक बाबा साहब पूरे देश और विश्व में नाम लेते रहिए ना, पूरे देश के लोगों को ऊर्जा दिया, विश्व में स्थान ग्रहण किए, और हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी बन करके पूरी दुनिया में वही शक्ति प्रदर्शन करेंगे जिस तरह से यहाँ आम बैठे हुए हैं, एक से एक यहाँ विद्वान हैं। लेकिन मेरा भी कहना है शिखर न्यूज़ 24 के संवाददाता, इस बात से मैं भी आपको अवगत करवा रहा हूँ कि सत्य पथ की ओर चलिए, सत्य मार्ग पे चलिए। अगर आप अपने विचारों पे जो बाबा साहब ने मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, सत्य विचारों से अगर आप पालन करेंगे तो बाबा साहब का विचार सूरज की रोशनी से कम नहीं होगा। अगर उसका आदर नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता, इन्हीं बातों के साथ बड़ी बारी को मैं विराम देता हूँ। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।